नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता। फेस टू फेस के इस अंक में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में चंद्रमोहन गुप्ता जी, जो कि हमारे जम्मू के मेयर चुने गए हैं और बड़े ही पॉजिटिव अप्रोच वाले, बड़े ही ऑनेस्ट, इनकी छवि बड़ी ऑनेस्ट रही है पुराने समय में भी और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, इनोवेटिव अप्रोच है। आइए जानते हैं कि इस समय कॉरपोरेशन बनी है और इनको मेयर चुना गया है। लोगों ने कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर्स को चुना और कॉरपोरेटर्स ने फिर इनको मेयर चुना। तो क्या क्या इनका प्रोस्पेक्टिव और क्या क्या विजन है इनका आने वाले समय में कि किस तरीके से ये जम्मू को अच्छा और मंदिरों का शहर जो है हमारा जम्मू, उसको किस तरीके से ब्यूटीफाई करेंगे। जी चंद्रमोहन जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले आपको हम यंग बाइट्स की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि आप जम्मू के मेयर चुने गए हैं। कि हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या विजन है कि आने वाले समय में किस तरीके से आप जम्मू को ब्यूटीफाई करेंगे। धन्यवाद विजय जी। जैसा कि आपने पूछा है कि मैं जम्मू का मेयर चुना गया हूँ जी, मुझे अपने संगठन ने पहले तो एक मैंडेट दिया एक वार्ड नंबर 33 से जी। तो हमारे जो वहाँ के वार्डवासी थे, वोटर थे, मैं 2005 में ही वहाँ से चुनाव लड़ा था, मात्र 87 वोटों से जीत के आया था। इस बार सेकंड टाइम मुझे दोबारा मैंडेट मिला और मैं 693 वोटों से वार्डवासियों ने मुझे जितवा के एक बार फिर कॉरपोरेशन के अंदर भेजा। मैं अपना बड़ा धन्यवाद करता हूँ अपने संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मुझे फिर नॉमिनेट किया मेयर के लिए। और हमारे जो 43 कॉरपोरेटर थे उन साथियों ने मुझे जीत के, और 2 मुझे इंडिपेंडेंट भी साथ में मिले। 45 से मैं आज मेयर बन के जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के पद पे बैठा हूँ। मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है जम्मू शहर को एक अच्छा शहर बनाना, साफ़ सुथरा शहर बनाना, एक क्लीन जम्मू, एक ग्रीन जम्मू, एक स्वस्थ जम्मू, एक स्वच्छ जम्मू, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है कि हिंदुस्तान को साफ करना है, बढ़िया करना है, स्वच्छ करना है। आज पूरे विश्व के अंदर हमारा देश जो है वो स्वच्छता की ओर वो चल रहा है और बाकी देश भी हमारी तरफ देख के इस काम को लगे हैं। और जम्मू शहर एक मंदिरों का शहर है। जम्मू शहर की एक पुरानी आइडेंटिटी है, चाहे देश से चाहे विदेश से जो भी कोई जम्मू आता है जम्मू कश्मीर की तरफ, उसका जम्मू की तरफ आना बड़ा ज़रूरी होता है। वो जम्मू मंदिर जो हमारे राजा महाराजाओं के टाइम के जो मंदिर हैं उनको देखने के लिए वो जम्मू जरूर आता था, चाहे वो वैष्णो देवी जाता है, चाहे अमरनाथ जाता है, चाहे कहीं और जाता है। उसी भांति जो एक पुरानी परंपरा है जम्मू शहर को देखने की, जम्मू के मंदिरों को अब देखने की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जम्मू शहर के अंदर एक हमारा गंडोला बन रहा है जिसको हम चेयर कार कहते हैं। वो एक सिर्फ गुलमर्ग के अंदर था और अक्सर लोग कश्मीर जाते थे, श्रीनगर, तो गुलमर्ग इसलिए जाते थे कि बच्चों को गंडोले की सैर करवाएं। इसी भांति आज जम्मू के अंदर वो हमारा गंडोला ट्रायल हो गया और 15-20 दिन में वो बहुत जल्द चलने वाला है। और वो बड़ी अच्छी जगह है, हेरिटेज जो हमारी मुबारक मंडी है वहाँ से बावे वाली माता। जी चंद्रमोहन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, एक पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये तो आपका आ गया कि जो आपने ब्रीफ किया, लेकिन एक अहम प्रश्न कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है स्वच्छ भारत का। तो स्वच्छ भारत के लिए आप जम्मू को किस तरीके से स्वच्छ बनाना चाहेंगे कि गंदगी मुक्त हमारा जम्मू बने। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के तहत सबसे पहले स्मार्ट सिटी का भी दर्जा जम्मू को मिल गया है। उसकी भी जो नॉर्म्स है उसको पूरा कर लिया गया है। उसके लिए भी हम एक कोई सीईओ उसका आउटसोर्स करेंगे ताकि वो स्पेशली उसी काम को देखे। और बाकी जम्मू स्वस्थ की तरफ यही है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्टाफ की कमी है, सफाई कर्मचारियों की कमी है हमारे पास, और कहीं ट्रांसपोर्ट की कमी है। उसके लिए बहुत जल्द हम 630 सफाई कर्मचारी नए भर्ती करने वाले हैं। इसी 15-20 दिन, हफ्ते 10 दिन में हम उनको ऑडिशन करने वाले हैं। और मैंने कमिश्नर साहब से बोल दिया कि 150 ऑटो, तो 2 ऑटो हर वार्ड में जाएं। मैं भी जब सुबह उठता हूँ, जिस गली के बाहर देखता हूँ कूड़े का ढेर लगा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोग मंदिर जाते हैं सुबह डोर लेके शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो पहले वो कूड़ा देखना पड़ता है, फिर जाके हमें मंदिर में जाते हैं। हम बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो गली में पहले कूड़े का ढेर हम देखते हैं। बिल्कुल सही। इसको हम मेरी पहली प्रायोरिटी, मुझे बहुत एलर्जी है इस चीज़ से। मैं किसी गली के बाहर ये कूड़े का ढेर देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करना चाहता। बहुत से डंपर और ट्रॉलीज लगे हुए हैं जम्मू शहर के अंदर। फिर भी अगर कहीं कोई कमी होगी मुझे आप लोग अप्रोच करें और मुझे फ़ोन करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, इमीडिएट में वहाँ पे ट्रॉली और डंपर लगाने की कोशिश करूँगा। आज ऑटो के अलावा जब ऑटो हो जाएगा
जब मैं 2005 में चुनाव लड़ा था तो मात्र 7 ऑटो वहाँ खरीदे गए थे और एक ऑटो मेरी बाढ़ में मैंने अलॉट करवा लिया था अपने रसूख के साथ। और वो एक ऑटो आज 13 साल से हमारी बाढ़ में सारा गार्बेज डेली उठाता है, हर गली से उठाता है, हर नुक्कड़ से उठाता है। इसी भांति मैंने अपना जो सीटो साहब हैं, कमिश्नर साहब से मैंने बात की है, अगर हम इमीडिएट परचेज नहीं कर सकते तो आप आउटसोर्स करिए। इमीडिएट जैसे वो ऑटो हमारे आउटसोर्स होते जाएंगे, मैं हर बाढ़ में पहले राउंड में एक एक ऑटो मैं पहुँचाऊँगा, उसके बाद 2-2 ऑटो हो जाएंगे और आपको आने वाले समय में कहीं भी ये कूड़े का ढेर नहीं आपको मतलब छोटे शब्दों में कहें तो आप स्वच्छता की ओर बड़ी सख्ती से कदम उठाने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमारा स्वच्छ जम्मू जो है बड़ी जल्दी दिखने वाला है। जी, बहुत बड़ी बात है। एक और अहम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा चंद्रमोहन जी, क्योंकि आप इस समय मेयर के पद को संभाले हुए हैं। बड़ा छोटा सा मैटर है, लेकिन हमारे दर्शकों ने ये स्पेशली पूछा था कि जब चंद्रमोहन गुप्ता जी आए तो उनसे ज़रूर पूछे कि आज की डेट में इस समय कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है हर जगह, और वो बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चों का खेलना, बच्चों का निकलना, रात को उनका तंग करना बहुत ज़्यादा है। उसके लिए भी कुछ आपका विचार है? हमारा एक जो MBO डिपार्टमेंट है जी, डॉक्टर, वहाँ वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, मेरी उनसे मेयर बनने से पहले ही बात हो गई थी। मेरे पास आए थे मुबारकबाद देने के लिए जब मैं कॉर्पोरेटर जीता था। मैंने उनको बोला था इसके ऊपर ध्यान देने के लिए। हमारा एक रूपनगर के अंदर एक स्टेरिलाइजेशन वो सेंटर है, वो बना हुआ है। वो पहले आउटसोर्स किया हुआ था किसी को, अब शायद उससे बात नहीं है। हम उसको द्वारा खुद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से चलाएंगे और जितने भी ये स्ट्रा डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको पकड़ के इनको ले जाते हैं वहाँ पे, इनको वहाँ इनका वो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसी बाढ़ में ये छोड़ते हैं उनको, ताकि आगे इनकी तादाद ना बढ़े। हम उसकी तरफ बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे। मैं भी महसूस करता हूँ जब सुबह हमारे लोग निकलते हैं, सैर करने जाते हैं या कहीं किसी को बाहर जाना होता है तो वो कुत्ते उनको निकलने नहीं देते गलियों से। हमारे बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं उनको भी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर पूरा फोकस करने के बाद फोकस करेंगे पूरे म्यूनसिपल स्टाफ को लेके, और आने वाले समय में आप खुद देखोगे गलियों के अंदर इसकी आपको वो तादाद है बहुत कम मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। जी चंद्रमोहन जी, एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने स्वच्छता की ओर बहुत बड़ा एक कदम उठाने का सोच रखा है और आप इनोवेटिव भी है और हमें विश्वास है कि वो कदम 100% पूरा होगा, उसी तरह दूसरी तरफ हमारे जम्मू को खूबसूरत बनाने की, मतलब ब्यूटिफिकेशन की बात कहें कि हमारी रोटरीज ब्यूटीफुल हों। जैसे हम उज्जैन में गया मैं एक बार, तो वहाँ देखा इतनी खूबसूरत रोटरीज हैं, बीच में स्टैचूज़ लगे हैं, हमारी मेट्रो पोल्स हैं, हमारे या फ्लाई ओवर्स के पोल हैं, उनको ब्यूटीफाई किया जा रहा है। तो जिस तादाद में अभी थोड़े बहुत ब्यूटीफाई किए गए हैं, तो आने वाले समय में आपका क्या प्लान है कि उसको किस तरीके से ब्यूटीफाई किया जाए? जहाँ तक रोटरी की बात है, आज आप देखेंगे कि हमारा जो डोगरा चौक है उसकी रोटरी देखिए। आज से 5-7 साल पहले हम देखते थे कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा वो चौक है, जो हमारे आइकॉन है, हम उनकी विचारधारा पे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। वो रोटरी देख के मुझे खुद दुख लगता है। आज वो रोटरी देखिए खूबसूरत है। उसी की तरह जम्मू शहर में सब रोटरी हैं हम डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको उज्जैन क्या या बाहर बॉम्बे क्या, हर उससे भी बेटर रोटरीज हम आपको जम्मू शहर में देने वाले हैं और उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। जम्मू शहर को बढ़िया शहर हम बनाएंगे। जो हमारी पेंट्रीज का काम चल रहा है, स्पीड को और हम बढ़ाएंगे। और जहाँ जहाँ फ्लाईओवर के नीचे अभी बहुत जगह खाली है, वहाँ हम सुंदर सुंदर वाटिका बनाएंगे। अगर कॉरपोरेशन की मदद से भी हम करेंगे। बाकी और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं और भी जो बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं, मैं उनसे भी स्वयं मिलूँगा। उनको मिलने के बाद कुछ एक वाटिका उनके जिम्मे भी लगाऊँगा। हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे RBI है या और स्टेट बैंक्स है, उनसे भी मिलकर मैं एक जो रोटरी है एक वो फ्लाईओवर के नीचे, मतलब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में, हाँ, उन सब का सहयोग लेके जम्मू शहर को एक बढ़िया शहर, एक खूबसूरत शहर, एक अच्छा शहर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे हम नेबर स्टेट्स हैं, हम पंजाब और हिमाचल, उधर से भी जो लोग हैं वीकेंड पे वो जम्मू वो सोचें हमने जम्मू जाना है, बच्चों को 2 दिन वहाँ जम्मू हमने घुमाना है और गंडोला की सैर भी कराएंगे, बाकी बाग भी घुमाएंगे। और विजय जी, मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे गंडोला के साथ हमारी वो लेक भी बन रही है। लेक का काम पहले कुछ अटका हुआ था, फिर वो चालू हो गया। आर्टिफिशियल लेक का बहुत जल्दी वो भी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा एक और हम वाटर बॉडी, मेरी बात हुई है कुछ इंजीनियर्स के साथ, और एक वाटर बॉडी हम फोर्थ ब्रिज से नीचे जहाँ डंपिंग स्टेशन था हमारा, वहाँ बनाना चाहते हैं। वैसी एक वाटर बॉडी होगी, जब वो आप उसका ब्लूप्रिंट देखेंगे,
वहाँ हम साइकिल ट्रैक बनाएंगे 5 किलोमीटर का, वहाँ हम शकारा चलाएंगे, वहाँ हम हाउस बोट चलाएंगे, वहाँ मॉल्स होंगे, वहाँ ऐसा होगा। वो 600-700 का प्रोजेक्ट है टोटल, लेकिन पहले लॉट में हम कोशिश कर रहे हैं 150-200 करोड़ रुपया वहाँ उसका सैंक्शन हो जाए, ताकि काम शुरू हो। हाँ, ताकि जम्मू में जो अट्रैक्शन है, जम्मू में जो हमारे लोगों का इकोनॉमिक लोग हैं, उनकी अगर स्तर हमने ऊपर उठाना है, वो टूरिस्ट ही उठा सकता है। आज कश्मीर में टूरिस्ट है, आज वैष्णो देवी में टूरिस्ट है, शिवखोड़ी में टूरिस्ट है। ऐसा जम्मू बनाएंगे कि जो वैष्णो देवी जाएगा, आज जम्मू और कटरे का जो सफ़र है कोई वो मात्र 40-45 मिनट। चंद्रमोहन जी, कम से कम चले जो काम हो या ना हो, लेकिन आपके मुंह से ये बातें सुन के और मेयर के पद पे बैठे हैं तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि जम्मू का जो उद्धार था वो रुक गया था, क्योंकि जम्मू में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल जो फंडिंग आती है वो वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ रुकते थे, लेकिन वैष्णो देवी में डायरेक्ट ट्रेन जाने से वो भी इकॉनमी डंप हो गई थी। लेकिन चलें, कम से कम तो आपने ये सोचा सही कि हमारे जम्मू में कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे हमारे जम्मू में टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगी। बहुत बढ़िया बात है ये। जी चंद्रमोहन जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आप मेयर के पद पे बैठे हैं, तो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि जम्मू को हम लोग कैसा देखें कि जम्मू आज हमारे पूरे विश्व में नहीं, मतलब कम से कम हमारी और राज्यों की तरह आगे उभर के आए? आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि जम्मू, हम सब 75 कॉरपोरेटर जो जीत के आए हैं, मैं चाहे उस टीम का कैप्टन हूँ, हम सब मिलके एक परिवार की भांति, और हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर स्टाफ है सारे वो कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी से लेके कमिश्नर तक, हम सब एक परिवार की भांति उनके साथ मिल बैठ के हम एक होकर हम एक अपना जम्मू समझेंगे। जैसे मेरा घर है, ऐसे हम सब मिलके अपना जम्मू, हमें जम्मू मेरा जम्मू हमारा जम्मू, इसकी तरफ हम काम करेंगे। मैं कल ही अपने सफाई कर्मचारियों की यूनियन के साथ बैठा था, वो कहने मिलने के लिए आना, मैंने बोला आप मत आओ, आप अपने वहाँ जाओ, आप एसोसिएशन का रूम है वहाँ बैठिए। मैं और डिप्टी मेयर खुद वहाँ गए, हम वहाँ आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप हमारा परिवार हैं, मैं बार बार हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ, मैं आपके पास जो आपके बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चों की देखभाल करना, आपके परिवारों की देखभाल करना हमारा काम है। हम आज आपके यहाँ एसोसिएशन के रूम में आए हैं, आने वाले समय में हम आपके घर भी आएंगे, आपका घर का भी पता लगाएंगे, आपको किस किस को क्या तकलीफ है। परिवार की भांति आप काम करिए हमारे साथ, अपना जम्मू समझिए, अपनी कॉरपोरेशन समझिए, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आपका सहयोग लेंगे। लेकिन काम के बारे में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो ड्यूटी है 8 से 2 आपकी, उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारे जो कॉरपोरेटर हैं, मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अपने सेक्रेटरी साहब को दे दी है कि उनको आप जितने जितने वार्ड में सफाई कर्मचारी हैं उनकी लिस्टें विद फ़ोटो आप मुझे पहुँचाइए। मैं एक कापी उसकी अपने कॉरपोरेटर को पहुँचाऊँगा, और जो अटेंडेंस लगेगी वो हमारे कॉरपोरेटर भी लगाए करेंगे, और उनकी जो महीने के बाद शीट आएगी कॉरपोरेटर की स्टैम्प लगी हुई, उसी पे हम एनजीओज़ को और जो कैजुअल डे उसी पे हम पेमेंट करेंगे, ताकि हमारा वर्क कल्चर है, जो काम का जो गति है, उस काम को हम गति दें, ताकि जो स्वच्छ भारत का मिशन है हम शहर को बढ़िया साफ सुथरा शहर करें। जी बिल्कुल चंद्रमोहन जी, समय की नज़ाकत को देखते हुए अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आपको जम्मू की जनता ने इस समय कॉरपोरेटर भी बनाया, फिर कॉरपोरेटर्स ने आपको मेयर बनाया, तो जम्मू की जनता को किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जम्मू जो है स्वच्छ बने और ब्यूटीफाई बने, सुंदर बने, किस तरीके का संदेश देना? भाई मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल उस भांति मैं जम्मू वासियों का सबका सहयोग चाहता हूँ इस डेवलपमेंट के लिए, स्वच्छ भारत के लिए। जितने भी हमारे जम्मू के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एनजीओज़ हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं सब ट्रेडर एसोसिएशन से मिलकर बाज़ारों के अंदर सबका सहयोग लेना चाहता हूँ। मुझे गाइड करें, मुझे वो राइट पाथ पे बताएं, और हम वो उस काम को कर सकें। और शहर के अंदर आज ओल्ड सिटी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, कंजेंशन है, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, छोटे छोटे। सब मैं एसोसिएशन से मिलके सब दुकानदार भाइयों से खुद गली गली मतलब दुकानों पे जाकर, मैं आज भी अभी हरी मार्केट से आ रहा हूँ, हरी मार्केट में पूरा चक्कर लगाया, और सारे व्यापारियों से मैंने अपील की है कि आप जो इंक्रोचमेंट है ये इसको फुटपाथ खाली कर दें। तो उससे क्या होगा, हमारा कस्टमर बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, और ओल्ड सिटी में लोग ज़्यादा आएंगे। मेन पार्किंग की प्रॉब्लम थी, आज एक मल्टी स्टोरी पार्किंग सिटी चौक में बन गई है, दूसरी बस अड्डे की तरफ कंप्लीशन की तरफ जा रही है। वो 3 शिफ्टों में विजय जी काम हो रहा है, आने वाले समय में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। 1300-1400 गाड़ियों का वहाँ हमारे पास पार्किंग होगी वहाँ पे, और मॉल भी बन रहे हैं।
और जम्मू की एक अट्रैक्शन बनेगी। अभी अभी राजेश गुप्ता भी हमारे साथ थे, वो अभी कहते हैं मैं सेक्रेटरी से होकर आया हूँ। जो पार्किंग का टॉप फ्लोर होगा उसको हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जोड़ेंगे, फ्लाईओवर के साथ, इधर हाई मार्केट के साथ, ताकि वो लिंक भी हमारे साथ जुड़े, हमारा यात्रु और बढ़े, हम और अच्छी सुविधा दे सकें और लोग हमारे रघुनाथ मंदिर को देखने के लिए आए। वहाँ भी एक लेजर शो का कोई ऐसा करेंगे कि मंदिर के साथ साथ आस्था के साथ साथ हमारा टूरिज्म भी बढ़े और लोगों का कामकाज बढ़े, लोग फले फूले। बहुत बड़ी बात है। चंद्रमोहन जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। जी दर्शकों, जैसा कि आपने चंद्रमोहन गुप्ता जी के विचारों को सुना, जो कि हमारे इस समय मेयर चुने गए हैं जम्मू के, और इनके विजन को सुना, बड़ा ब्रॉडर विजन है, बड़ी सोच बहुत बड़ी है। इन्होंने जो जो चीज़ें बताई, अगर उसका 50% भी हमारे जम्मू में हो जाए तो हमारे जम्मू का उद्धार हो जाएगा और हमारा जम्मू एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाएगा। उससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारा जम्मू स्वच्छ और सुंदर भी बनेगा। चले देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद।